अष्टम विषय संस्कृत प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन या वाणी। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन या वाणी से है। सुभाषित के अंतर्गत महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली का अलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। सुभाषित के अंतर्गत कुछ ऐसे पुस्तकें हैं जिसके अंतर्गत सुभाषित यह उद्धृत किया गया है, जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक एवं विचारपरक श्लोकों को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। संस्कृत भाषा में सुंदर भाषितानि वचनानि सुभाषितानि कथ्यते। सुंदर कहे गए वचनों को सुभाषित कहते हैं। आइए श्लोक पढ़ते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुपोच्च विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। तीसरे श्लोक में देखेंगे, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अगले श्लोक में, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसः जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवालम्बते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, पुष्पपत्रफलछाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अगले श्लोक में है, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वैना गृहे। शब्दार्थ देखेंगे। गुणज्ञेषु अर्थात गुणियों में, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल, समुद्र मासाद्य इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समुद्रम धम आसाद्य यानी समुद्र में मिलकर पहुँच करके, भवन्त्यपेया भवन्ति अपेया पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीनः विषाण का मतलब सिंह होता है, सिंह के बिना, खादन न पी खाते हुए भी, जीवमानः जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर, पिशुनस्य चुगलखोर अर्थात चुगली करने वाले की, व्यसनिनः व्यसन का अर्थ था बुरी लत, व्यसनिनः बुरी लत वाले की, नाराधिपस्य नरधन अधिपस्य अर्थात राजा की, जनयेन मधुमक्षिकासौ इसका संधि होगा जनएत धन मधुमक्षिका धन असौ, यानी यह मधुमक्खी पैदा करती है, निर्माण करती है। संतस तथैव संतः धन तथा धन एव, वैसे ही सज्जन सृजंति माने निर्माण करते हैं। वायसाह अर्थात कौवे, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी
लकड़ियाँ, यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, दारू भी लकड़ियों द्वारा, मही रुहाह वृक्ष, कूप खननम कुआं खोदना, वहीना अग्नि द्वारा, यहाँ भी वहीना में तृतीया विभक्ति हुई है, तृतीया विभक्ति एक वचन। अब आइए अर्थ देखते हैं। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि गुणवान व्यक्तियों के लक्षण गुणयुक्त होते हैं, वहीं गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। अर्थात जो गुणवान व्यक्ति में गुण होता है और निर्गुणी व्यक्ति में वह गुण अगर प्रवेश कर जाए तो गुणहीन हो जाता है। जिस प्रकार नदियाँ पहाड़ से स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुँचने पर पीने योग्य नहीं रह जाती। अर्थात लक्षण या बिहेवियर, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होता है कि वह गुण है या अवगुण है। द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत तथा कला कौशल से रहित है, वह वास्तव में सींग व पूंछ के बिना पशु के समान है, जो घास न खाता हुआ भी जिंदा है। वैसे यह पशुओं के लिए गर्व की बात है कि कुछ इंसान भी पशु ही हैं। तृतीय श्लोक में विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न चीज़ों के नष्ट होने के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कामचोर का कुल, धन को चाहने वाले का धर्म, बुरी लत वालों की विद्या का फल, कंजूस का सुख। ऐसे राजा जिसके मंत्री प्रसाद अर्थात प्रमाद से भरे हैं, उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। चौथे श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे या मीठे फूलों के रस को सामान्य रूप से पीकर मीठे रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार साधु लोग दुष्ट तथा सज्जन लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर वाणी में ही बोलते हैं। पांचवें श्लोक में बताया गया है, जिस प्रकार महापुरुषों का स्वभाव प्रशंसा पाने पर भी नहीं बदलता है, उसी प्रकार जैसे संख्याओं में 9 का आकार नहीं बदलता है, इसलिए हमें प्रशंसा पाकर ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए तथा अपने निज व्यवहार को त्यागना नहीं चाहिए। छठवें श्लोक में बताया गया है कि पत्नी या स्त्री को सदा खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनके खुश रहने पर संपूर्ण कुल खुश रहता है तथा उनके दुखी रहने पर सब कुछ दुखी सा लगता है। इसलिए अपनी पत्नी से बैर भाव त्याग कर अच्छा व्यवहार तथा प्रेम रखना चाहिए। पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा पुष्पपत्र फलच्छाया मूलबलकलदारुभिः धन्या महीरुहायेषां विमुखं यान्ति नार्थिनः चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वहिना गृहे। अर्थ है कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। फिर से देखेंगे, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवा ही बैठता है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि
फूल पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख अर्थात निराश नहीं होते हैं, अर्थात अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। लास्ट श्लोक 7वां श्लोक है, विपत्ति आने के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित है जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना अनुचित है।